महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर विद्यापति की पदावली से। प्रश्न, कवि नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरहणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त किया गया है? उत्तर, यहाँ कवि बताना चाहता है कि सच्चे प्रेम में व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता। नायिका भी जन्म जन्मांतर से नायक के साथ है, फिर भी वह उससे एक क्षण के लिए कभी अलग नहीं होना चाहती, और यही प्रेम का आदर्श रूप भी है। प्रेम हमेशा नवीन रहता है, उससे तृप्त होना संभव नहीं है। नायिका की भी यही मनोदशा है। प्रेम सेह पीड़ित अनुराग बरखानिया बरवानिया तिल तिल नूतन होए से कवि का क्या आशय है? कवि का आशय यही है कि प्रेम स्थिर नहीं है और यह अनुभव की चीज है, वर्णन की नहीं। प्रेम में प्रतिपल नवीनता आती रहती है, अर्थात प्रेम प्रतिपल और मजबूत, गहरा और नवीन होता रहता है। अतः इसका वर्णन संभव नहीं है, इसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। प्रश्न, प्रियतमा के दुख का क्या कारण है? उत्तर, प्रियतमा के दुख का मुख्य कारण यह है कि उसका प्रियतम उसके निकट नहीं है। यहाँ राधा और कृष्ण का संदर्भ लिया गया है। प्रियतमा अर्थात राधा, प्रियतम कृष्ण। कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे, जहाँ उनके वास्तविक माता पिता थे। राधा गोकुल के निकट बरसाना गांव की रहने वाली थी। दोनों गांव निकट होने के कारण वह सदैव मिला करते थे। उनके परिवार आपस में त्योहार उत्सव आदि मनाया करते थे। राधा और कृष्ण अवतारी थे जो विष्णु और लक्ष्मी के रूप माने गए हैं। दोनों में अनन्य प्रेम था। मथुरा चले जाने के उपरांत दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा था। सावन का महीना आने पर, प्रियतम के निकट न होने पर यह खुशी का महीना दुख का प्रतीत हो रहा था। प्रियतमा के दुख का यही मूल कारण था। प्रश्न, नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, वैसे तो राधा कृष्ण का प्रेम संबंध जन्म जन्मांतर का है, किंतु अवतारी पुरुष होने के नाते वह पृथ्वी पर एक सामान्य पुरुष की भांति जीवन यापन कर रहे थे। प्रेम निश्चल और निस्वार्थ होता है। वह अपनी ओर सदैव आकर्षित करता रहता है। प्रेम के वशीभूत जो व्यक्ति हो जाता है, वह प्रेम का विरह सहन नहीं कर पाता। नायिका का प्राण तृप्त न होने का कारण यही था, उसका नायक उसके समक्ष नहीं है। वैसे भी प्रेम में थोड़ी सी भी विरह सहन नहीं होती। नायक कुछ समय के लिए भी दूर चला जाए तो विरहाग्नि जलाकर भस्म करने को आतुर रहती है। नायिका सदैव अपने स्वामी, अपने नायक को अपने नयन के निकट देखना चाहती है। उसके मीठे मीठे शब्दों को अपने कानों में स्पर्श करना चाहती है, जिसके कारण उसकी अतृप्ति सदैव बनी रहती है। प्रश्न, कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, किसी भी परेशान और निराशा में डूबे हुए व्यक्ति को कोई खुशी की बात नहीं भाती। कोई मधुर संगीत कानों को प्रिय नहीं लगता। यही स्थिति नायिका के साथ है। उसका नायक उससे काफी दूर चला गया है, जिसके कारण अब उसकी भेंट नहीं हो पाती। वह दिन रात विरहाग्नि में जलती रहती है। ऐसी स्थिति में कोयल और भंवरों के कलरव से उसका मन व्यतीत हो जाता है, और यह ध्वनि को वह सुनना नहीं चाहती, क्योंकि यह ध्वनि उसके प्रियतम की याद दिलाती है। वास्तविकता यह है कि उसका प्रियतम उसके निकट नहीं है और ना ही उससे मिलने की कोई संभावना है। इसलिए नायिका पर इस कलरव का विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस पाठ से संबंधित कुछ बातें। विद्यापति के गीतों का व्यापक प्रभाव पूर्वांचल क्षेत्र में है और विशेषकर बिहार में देखने को मिलता है। किसी भी तीज त्योहार या शुभ मांगलिक अनुष्ठानों में विद्यापति के गीतों को गाया जाता है। इनके पद आज भी लोकगीत के रूप में गाए जाते हैं। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को अपने विषय बनाते हुए काव्य की रचना की। यह संधिकाल के कवि माने गए हैं, क्योंकि भक्ति काल का समय उस समय चरम स्थिति पे था तथा रीति काल का आगमन हो चुका था। अतः इस समय में रचना करने
जिसके कारण इन्हें संधि काल का कवि माना गया है। विद्यापति दरबारी कवि थे, अतः इनके काव्य में श्रृंगार तथा वीर रस का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। रीति काल में कवियों ने अपने राजा तथा आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके वीरता तथा भक्त वत्सल आदि रूप में चित्रित किया है, जबकि विद्यापति उन कवियों से भिन्न है। इन्हें रीति मुक्त कवि कहना उचित होगा। रीति मुक्त कवि वह होते हैं जो चली आ रही परिपाटी से मुक्त होते हैं, अर्थात रीति काल में जो कवियों की लेखन शैली थी उससे भिन्न अपनी लेखन शैली को रखा। विद्यापति के गीतों में लोक संस्कृति तथा क्षेत्रीय बोली आदि की झलक मिलती है, जो पाठकों को लोक जीवन से जोड़ती हुई प्रतीत होती है। आज भी ग्रामीण परिवेश में जब गीत गायन के लिए मंडली बैठती है तो विद्यापति के पद बिना यह बैठक अधूरी रहती है। अन्य इसी प्रकार के वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं इस चैनल पर, इसलिए इस चैनल से आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके विद्यालय से संबंधित सभी प्रकार के विषय वस्तु यहाँ उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।